चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 है ये लगभग 7 से 8 नंबर के 6 नंबर तक के क्वेश्चन इससे उठाए जाते हैं बोर्ड में। इस पे पहली एक्सरसाइज बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पे। यदि 2 पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट दिया हो ए मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी दिया हो x2 y2। जब 2 पॉइंट दिया हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे फॉर्मूला जो हमारा बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगेंगे और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो 7.1 एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं इसी पे लगाया जाता है। एक इसी डिस्टेंस फॉर्मूले में अगला पूछ देगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन के लिए हम लोग यूज करेंगे 0,0 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसको x2 y2 ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पॉइंट पहला दिया है 2,3 और दूसरा दिया 4,1। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। इन जो पेयर ऑफ पॉइंट दिए हुए इनके बीच का डिस्टेंस आप निकालिए और डिस्टेंस निकाल के बताइए क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूँ। फर्स्ट ये है, पॉइंट दिया है 2,3 और दूसरा दिया है 4,1। ठीक, तो फर्स्ट वाले को मैं पॉइंट को ए ले लेता और इसको बी ले लेता, इसका x1 y1 और ये हमारा है x2 y2। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कि x2 की वैल्यू यहाँ 4 है और x1 की वैल्यू यहाँ 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y1 की वैल्यू 3 है होल स्क्वायर। अब आगे चले हम लोग, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 आएगा। और यहाँ देखिए ध्यान देंगे 1 में से -3 जाएगा, -2 आएगा होल स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इवन पावर है तो इवन पावर हमेशा पॉजिटिव खुलता है। फाइनल ये √8 आ जाएगा। √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप √8 को थोड़ा सा ब्रेक कर दें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देख रहे हैं पेयर 2 का बन गया 2√2 यूनिट्स। तो ये आ गया पहले का आंसर। पहले का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट है उसका, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जहां आंसर आए वहां एक बार लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो आंसर आ रहा है उसको बता देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी आया है ये। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में और थर्ड नंबर क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट का सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है -5,7 और दूसरा पॉइंट दिया -1,3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसमें भी ए और बी मैंने सपोज कर लिया है और इसका भी डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वही वाला जो मैंने पहले बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम x1 y1 फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 सपोज कर लें और दूसरे पॉइंट को x2 y2 सपोज कर लें। इसके साथ हम सारे वैल्यू को फुलफिल करेंगे। इसमें x2 की वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा -1, x1 की वैल्यू देखिए यहाँ -5 है और एक माइनस पहले से तो +5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे किया, ये देखिए माइनस पहले से है और ये -5 आएगा तो +5 हो जाएगा। अब आप y2 की वैल्यू रख सकते हैं 3 और y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ये होल स्क्वायर। इसके बाद आप गौर करें, अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा 16 और 4 का भी स्क्वायर और -4 का भी स्क्वायर 16 ही होगा। 16 32 होता है। इसको तोड़ देंगे हम लोग, कैसे तोड़ दें, तो 4 इंटू 4 इंटू 2, देखिए आप इसको 32 को फैक्टर करेंगे इतना आएगा
और 4 बाहर निकल सकता है क्योंकि पेयर बन गया, और 4√2 यूनिट्स आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर इसी का देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। हमारे पास पॉइंट है a, b और दूसरा पॉइंट है -a, -b। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है जिसको हम कैपिटल A मान लेते हैं, a, b, और दूसरा पॉइंट जो है -a, -b है। इसके डिस्टेंस निकालने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप यूज करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। वैल्यू को फुलफिल करते हैं हम लोग। x2 की वैल्यू -a है और x1 की वैल्यू भी -a बनेगा क्योंकि यहाँ a है, रख देंगे। y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू रखेंगे -b का होल स्क्वायर। अब आप ये लिख सकते हैं -a, यहाँ होल स्क्वायर छूटा हुआ, -a -2a का होल स्क्वायर, और ये बनेगा -2b का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिखेंगे -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन आप गौर करिए 4 रूट से बाहर निकल सकता है और क्या बन के निकलेगा 2, और रूट के अंदर जो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ये आ जाएगा डिस्टेंस हमारे और पॉइंटों के बीच, डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो उसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। पहला पॉइंट दिया है 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया 36,15। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं। पहले पॉइंट को मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में पहले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 0,0 A है, और B मान लेता हूँ 36, ये हमारे पास 15 है। ठीक है, इसके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप सेकेंडरी क्या करेंगे, सेकेंड टाइम यहाँ पे हम वैल्यू फुलफिल करेंगे। x2 की वैल्यू इसको लेट कर लेंगे, सेकेंडरी ये x1 y1 होगा और ये क्या होगा x2 y2। तो x2 की वैल्यू आपके पास 36 है -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 -0 का होल स्क्वायर। 36 में से आप 0 माइनस करेंगे 36 ही आएगा, और 36 का स्क्वायर अब प्लस ये 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आपके पास मिलेगा, और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और 15 का होता है 225। 1296 को ऐड कर दिया जाए तो 12 और 2 14 और 1 15 21, 1521, और ये हो जाएगा कितने का रूट है भाई, 39 का है। तो दोनों पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है 39 यूनिट्स आएगा आपके पास। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं और पता करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कोलिनियर के लिए। कोलिनियर क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन, लिखिए क्वेश्चन ध्यान देते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। चलो भाई तीनों पॉइंटों को नोट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। शो करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनको प्रूव करिए ABC जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बच्चों ये होता है कि एक सीधी लाइन में, जैसे मान लीजिए हम कोलिनियर समझने की कोशिश करें तो एक पॉइंट है A, B और C, ये एक लाइन में हो जाए तो कोलिनियर है। अब इसको हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे। ठीक है, तीनों डिस्टेंस को हम निकालेंगे, और AB का डिस्टेंस निकाल दिया, फिर हमने BC निकाल दिया, फिर AC निकाल दिया, और तीनों निकालने के बाद यदि इन दोनों का सम
ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर हो जाए तो ये कोलिनियर हो जाएगा तीनों पॉइंट, मतलब ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो तीन मैंने पॉइंट लिखा है ये और ये, इसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले को हम लोग ने यूज किया है। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालने के लिए मैं अब डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, है ना, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ए बी के लिए भी यूज करूँगा, बी सी के लिए भी यूज करूँगा और ए सी के लिए भी यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा। तो x2 की वैल्यू देखिए, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी 2, x1 की वैल्यू 1 होगी। आप इसको पेंसिल से लिख भी लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ y2 की वैल्यू 3 होगी और y1 की वैल्यू 5 होगी, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ये रूट में कितना आ गया बच्चे, 5। आगे की बात करूँ, मुझे बी सी निकालना है तो बी सी के लिए भी यही फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। तो बी सी के लिए आप देखिए x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। तो आप फिर से रखिए x2 की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे, मैं रेड कलम से मान लेता हूँ इसको, ये x1 y1 मान लेता और ये x2 y2, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। जब बी सी लेंगे तो x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो चलिए भाई बी सी के लिए x2 की वैल्यू रखिए -2 और x1 की वैल्यू रखिए फिर से -2 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू -11 और ये -3 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अब आप -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा और -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। दोनों को ऐड कर लें बच्चों, तो दोनों को ऐड करने पर आएगा 212, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से AC निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे और AC के डिस्टेंस के लिए भी इसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब A और C लिया जाएगा तो A वाला जो है x1 y1 पॉइंट होगा और C वाला जो होगा x2 y2 होगा। इस पॉइंट को आप लोगों को x1 y1 सपोज करना है। जब हम AC निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। हर पॉइंट को जिस पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट में पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरे वाले AC निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जैसे है तो फॉर्मूले में हम रखेंगे x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 1 माइनस में उनका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू यहाँ पे -11 और ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना होगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर और ये -11 -5 माइनस कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का हो जाएगा 256। दोनों का ऐड करते हैं हम लोग तो 265 आएगा। तो हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। यदि हम ए बी प्लस बी सी निकालते हैं और यदि वो ए सी के बराबर हो जाए, है ना, तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हियर ये ए बी की वैल्यू हमारे पास √5 है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 212 है और ए सी की वैल्यू आई है 265। तो क्या ये दोनों जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा और ये दोनों जुड़ के इसके बराबर नहीं हो सकता, ये नॉट इज इक्वल टू हो गया। और जब ये नॉट इज इक्वल टू हो गया तो लिख देंगे हेंस द पॉइंट A 1,5 B 2,3 and C -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, चलिए आपको यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देख लेंगे, एक बार और आराम से देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और आप नोट करते रहें वीडियो रोक के, है ना। और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करके देख लें, फास्ट फॉरवर्ड कर लें।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग तो इसमें दिया हुआ है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसको हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ ध्यान देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। यदि दो साइड इक्वल हैं एक ट्रायंगल में, यदि दो साइड, कोई भी दो साइड बच्चों, कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो, ये भी हो सकता है कि इसमें ए बी सी में आपका ए बी इक्वल टू बी सी भी हो जाए। कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो हम देखेंगे कि इसके तीन साइड नहीं, मतलब तीनों साइड निकालेंगे और कोई भी दो इक्वल हो जाते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट 5, -2, दूसरा पॉइंट 6, 4 और तीसरा पॉइंट दिया 7, -2। तो हम इसको प्रूव करते हैं, दिखाते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। सबसे पहले मैंने पॉइंट ले लिया है तो ए बी का मैं डिस्टेंस निकालूंगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए तो ए का पॉइंट यहाँ पे दिया है 5, -2 और बी का पॉइंट दिया है 6, 4। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आप ध्यान रखेंगे बच्चे डी फॉर मैंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, पूरा लिखेंगे, आप डी से नहीं डिनोट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट में आप पहले वाले को x1 y1 मानेंगे और दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे। ये पहला पॉइंट मैंने x1 y1 माना, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान रहा हूँ। तो यदि मैं x2 की वैल्यू यहाँ पे फुलफिल करूँ तो 6 होगा और x1 की वैल्यू 5 होगा, y2 की वैल्यू यहाँ पे 4 होगा और y1 की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे बच्चे यहाँ पे -2 दिया है और यदि -2 दिया है तो पहले से माइनस ये प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 5 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर और यहाँ 4 + 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 + 36 कितना हो जाएगा बच्चे 37 स्क्वायर रूट के अंदर। अगले वाले पॉइंट को हम लोग पता करेंगे जिसमें BC का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं B पॉइंट क्या दिया है और C पॉइंट क्या दिया है। तो B जो दिया हुआ है 6, 4 है और C जो दिया हुआ है हमारे पास 7, -2 है। अब हम डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC। अब BC निकालते ही फॉर्मूला फिर से वही वाला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 लेंगे, ये x1 y1 हो गया और ये वाला क्या हो गया बच्चों x2 y2। अब आप यहाँ पे वैल्यू बस रख दें, x2 की वैल्यू है 7, x1 के 6 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा, आपके पास 1 का होल स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का स्क्वायर 36, तो कितना मिलेगा बच्चे 37। ठीक है, ये हमारा आ गया और BC के भी साइड आ गई। देखिए आपको मतलब अब तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि AB जो है BC के इक्वल आ गया, मतलब ये AB जो है BC के बराबर आ गया, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। जब दो साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ABC जो है वह कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम तीसरी साइड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या पता ये इक्विलेटरल हो जाए, आइसोसेलेस ना कह दे, क्योंकि तीनों साइड बराबर हो जाए। भाई आइसोसेलेस होने के लिए दो इक्वल तो तीसरा डिफरेंट भी तो होना चाहिए, तो डिफरेंट वाला भी आप निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए AC निकालते हैं। AC के लिए A पॉइंट मैं ले लेता हूं, क्या है 5, -2 और C पॉइंट है 7, -2। ये x1 y1 लेंगे और ये वाला पॉइंट x2 y2 होगा। फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब नीचे ध्यान देंगे AC का डिस्टेंस ऑफ AC, तो ये भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक बार और, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं चाहूँ बच्चे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन हर बार मैं फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, लर्न रहे, पेपर तक आप इसको लिख लें। तो चलिए भाई x2 की वैल्यू 7 - x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू -2 और y1 की देखिए यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो आप गौर करेंगे ये -2 + 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 गया, कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 4, और जो बन के निकलेगा 2। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू जो है √37 निकली है, बी सी की वैल्यू √37 निकली है, लेकिन ए सी की वैल्यू डिफरेंट निकली है। तो आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि हियर ए बी बराबर बी सी बट नॉट इज इक्वल टू ए सी। So the point A क्या था बच्चे 5, -2, B 6, 4 एंड C कौन सा पॉइंट है बच्चे 7, -2 इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और इसको जो है आप आराम से देखें और नोट कर लें वीडियो पॉज करके। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD सो इन फिगर 7.8। यहाँ दिया हुआ है, चंपा एंड चमेली walk into the class and after observation of few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli degrees using distance formula find which them is correct। देखिए, इसमें पहले ये पता करना है कि इन्होंने कुछ इधर उधर टहला और फिर इन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया, और इसको चेक करना है, उन लोगों में लग गया कि क्या ये स्क्वायर शेप बन रहा है, जो पॉइंट हम लोगों ने टहल के बनाया है क्या वो स्क्वायर शेप बन रहा है कि नहीं बनना है। इसको आप चेक करके बताइए सही बात है कि गलत बात है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसका हम लोग क्वाड्रेंट पता करें, तो ये पॉइंट के लिए आपको पता होगा सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस चले रहेंगे 3 और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चल रहे हैं तो 4, तो एक्स का जो क्वाड्रेंट बनेगा वो कितना बनेगा बच्चे 3,4। ठीक है, ये हम देखें यहाँ x पर कितना यूनिट चल रहे हैं 3 और y पर 4, तो इसका क्वाड्रेंट बनेगा 3,4। इसी तरह b का क्वाड्रेंट हम पता करें तो b के लिए देखिए ये 6 यूनिट चले हैं और y पर चले हैं 7 यूनिट, तो ये 6,7 हो जाएगा। मैं बुक पे लिख रहा हूँ, आप बुक पे नहीं लिखेंगे, आप कॉपी पे लिखेंगे। ये हम c के लिए पता करें तो c के लिए x एक्सिस पे चल रहा है 9 और y चल रहा है कितना बच्चे 4, तो c का पॉइंट ये मिला। d की बात करें तो d x पे चला है 6 और y पे चला है 1, तो हम इसी तरह से चारों पॉइंट निकाल लेंगे और चारों जो साइड हैं इसके डिस्टेंस से पता करेंगे कि इसका स्क्वायर बनना है कि क्या बनना है। चलिए मैं अब कॉपी पे लिखता हूँ और बताता हूँ क्या है। ये पॉइंट हमारे पास है और इसको मैं नोट करता हूँ। हमने एक रफली वर्क स्क्वायर बनाया है, इसमें ए ये है, बी यहाँ, सी ये, डी ये। ए की बात करें तो पॉइंट है 3,4, बी का पॉइंट है 6,7 और सी का पॉइंट है हमारे पास 9,4 और डी का पॉइंट है 6,1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेढ़ा, ये मतलब थोड़ा सा टेपर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट सारे उसी प्लेस पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन में आपको सीधे डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करता हूँ। पॉइंट हमारे पास मिल गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यहाँ पे पॉइंट सारे मिल गए हैं, तो हम ए बी पहले निकालते हैं, ए बी और फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे। ठीक है, यदि चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो ये स्क्वायर रहेगा, और यदि चारों साइड इक्वल नहीं होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा। चलिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी बताते हैं। स्क्वायर जो है जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए वो क्या होगा, चारों साइड इक्वल हो जाए। कहने का मतलब यदि ये 2 है तो तीनों जो चारों साइड सब 2-2 ही रहेगा, यदि 4 है तो चारों साइड 4-4 ही रहेगा, तभी ये स्क्वायर होगा। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, इसके एंगल उंगल, तो उसको यहाँ ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग साइड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी हम लोग निकालेंगे, तो ए बी पॉइंट ए की बात करें तो 3,4 है, बी की बात करें तो 6,7 है, और हम डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख लें। डिस्टेंस ए बी का जो हम निकाल रहे हैं तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला वही है। डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2।
तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। अब 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट में 18, और रूट में 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 3√2 मिलेगा हमको। ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस निकला है। अब हम बी सी निकालेंगे इसी तरीके से। तो बी का पॉइंट हमारे पास है 6,7, बी का पॉइंट हम लिख देते हैं 6,7, और सी का पॉइंट हमारे पास है 9,4, सी का पॉइंट है 9,4। तो अब इसके बीच हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे, और सीधे डिस्टेंस फार्मूला बी सी इज इक्वल टू निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे। तो आपको पता है x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 9 माइनस 6 मतलब 3 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये भी आएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट में 18, और रूट में 18 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा बी सी निकला। अब इसी तरह से हम सी डी निकालेंगे, सी डी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की जो वैल्यू दी हुई है 9,4 दिया है, और डी की जो वैल्यू दी है 6,1। ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो अब हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी के लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है x2 माइनस x1, 6 माइनस 9, देखिए x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो यहाँ प्लस लगा के 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 18, और 18 को अभी मैंने बताया है क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3√2। 3√2 कैसे लिख रहा है, हमने आपको समझाया था अभी पहले कि 9 इंटू 2 हो जाएगा, और 9 3 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ए बी निकल गया, फिर बी सी निकल गया, फिर सी डी निकल गया। अब एक बच्चा है वो भी निकाल लें, और यदि वो भी बराबर आ जाए तो समझ जाएंगे कि यह क्या है, स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू ए डी हमें निकालना है, या डी ए निकालना है, या तो आप डी ए कह लीजिए या ए डी कह लीजिए, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो ए की वैल्यू 3,4 और डी की वैल्यू हमारे पास 6,1 है। तो ये हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। अब डिस्टेंस ऑफ ए डी जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ मैंने पॉइंट में लिख रहा हूँ बार बार, और y2 माइनस y1 लिखेंगे तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब फिर से आप दिख रहा होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाए, 6 माइनस 3 तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 1 माइनस 4 है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9 कितना होता है बच्चे, 18, रूट में 18 हो जाएगा, और रूट में 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो अब आपको दिख रहा होगा चारों साइड इक्वल है। देखिए ए बी की वैल्यू आई है 3√2, बी सी की वैल्यू आई है 3√2, सी डी की भी वैल्यू आई है 3√2, और ए डी की भी वैल्यू आई है 3√2। इसका मतलब ये है कि ये चारों साइड इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं हियर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, और जब ये चारों साइड इक्वल हैं तो अब हम ये बता सकते हैं कि यह एक स्क्वायर है। लेकिन एक चीज़ और इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं तो रोम्बस भी बन जाता है। इसके डायगोनल भी आपको पता करने पड़ेंगे, तो डायगोनल भी निकाल के देखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड निकालने के बाद आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए मैं डायगोनल निकालता हूँ। डायगोनल हमारे पास बनेगा ए सी एंड एक बनेगा बी डी। ये चारों साइड इक्वल है, ये सही है, लेकिन इसके डायगोनल भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल निकालते हैं इसके, हम इस वाले पेज पे आपके डायगोनल निकाल के दिखाते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास, क्या है, ए सी का हमें निकालना है। तो ए पॉइंट है 3,4 और सी पॉइंट हमारे पास है सी पॉइंट है हमारे पास क्या, 9,4। ठीक, तो ए सी निकालने के लिए हम फिर से ए सी निकालने के लिए डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए, तो ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये बना x1 y1 और ये बना x2 y2।
तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 36। 36 में क्या निकलेगा 6 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमें बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए बी और ये डी, तो बी डी का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी लिख देते हैं यहाँ, बी की वैल्यू है 6,7 और डी की वैल्यू हमारे पास है 6,1। तो ये हमारा बनेगा x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2। तो फिर हम बी डी निकालते हैं, बी डी। तो इसका हम फिर से लिखते हैं x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 0 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये भी आएगा कितना बच्चे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। कितना निकलेगा 6 निकलेगा। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब आप स्क्वायर में देख रहे हैं कि चारों साइड तो मैंने पहले ही बराबर कर दिया था। ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है, डी ए, ये चारों आपस में बराबर हैं और इसके डायगोनल भी आपस में बराबर हो गए। तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हियर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब यदि चारों साइड केवल इक्वल दिखाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। इसके डायगोनल भी इक्वल दिखाना है, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए और साथ में इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। एंड लिख के क्या लिख देंगे बच्चे, अब हमारे पास ए सी जो डायगोनल निकला है, ए सी बराबर क्या है, बी डी है। हैंस ए बी सी डी इज अ क्या बच्चे, स्क्वायर। सो चंपा इज करेक्ट। मतलब जो चंपा बात कही थी कि हम लोग जो है घूम फिर के आए हैं वह किस तरीके से है, स्क्वायर शेप में है। तो ये बात सही है, वो स्क्वायर ही था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। चलिए, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्मेशन करेगा ये पॉइंट, और रीजन भी बताना है कि क्यों यही फाइंड करेगा, यही बनाएगा। तो इसको पहले पता करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के कि ये क्या बनना है, कैसे बनना है। हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट को लिख लिया है। एक माना है मैंने -1, -2 को, बी माना है 1, 0 और सी माना है -1, 2 को, डी माना है -3, 0 को। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए को लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 है। ठीक, ए पॉइंट को हमने लिखा -1, -2 और बी को लिखेंगे 1, 0। डिस्टेंस निकालेंगे तो आप डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला यही वाला बार बार लगते चला जाएगा। इसमें ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। तो हम इसमें फुलफिल करते हैं, क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू 1 माइनस, देखिए 1 - 1 है तो ये +1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चे, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से है और एक माइनस लेके आएगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0 0 और ये देखिए -2 है और माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये भी 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चे, 4 + 4, 4 + 4 होता है 8 और 8 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे बच्चे, 4 × 2। तो 4 बाहर निकलेगा क्या बन के, 2√2 बन जाएगा। ये 4 बाहर 2 बन के निकलेगा और अंदर 2 बच जाएगा। तो ये निकला ए बी का डिस्टेंस। अब हम चलेंगे बी सी निकालने। बी सी की वैल्यू हम लिखते हैं, तो बी है हमारे पास क्या है 1, 0 और सी है -1, 2। तो इसमें ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बी सी और आपको पता है x2 - x1। तो x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू भी -1 बन जाएगा। और फिर y2 की वैल्यू होल स्क्वायर रहेगा 2 रहेगा और y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 होल स्क्वायर। ये देखिए -2 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। -2 का भी स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो ये हो जाएगा 4 4 रूट में 8 और रूट में 8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू रही। इसी तरह से आप अब सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू, जो सी का पॉइंट जो दिया हुआ है, सी का पॉइंट हम लिख लेते हैं। सी का पॉइंट हमारे पास है
-1, और डी का पॉइंट हमारे पास है -3, डी का पॉइंट है -3, अब चलते हैं इसके बीच हम पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ये हम लिख लेते हैं x1 y1 है और ये है x2 y2 है। तो हम CD निकालते हैं। CD निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू -1 है जो कि +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूले को एक पेज पे लिखे रहेंगे जिसमें बार बार आप देखते रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर 4 + 4 कितना होता है बच्चे, 8, जो कि 2√2 यूज किया जाता है। तो CD भी निकल गया 2√2। अब हम इसी तरह से निकालेंगे कौन सा पॉइंट बच्चे, DA। आप देख रहे होंगे D का पॉइंट -3, और A का पॉइंट -1, -2। तो हम D और A निकालने के लिए D का पॉइंट लिखेंगे -3, और A का पॉइंट लिखेंगे -1, -2। अब हम DA निकालते हैं। DA के लिए फिर से फॉर्मूला हम उसी तरह से यूज करेंगे और ये हो जाएगा ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो हम इसको रखते हैं x1 y1 x2 y2 बना दिया। यहाँ पे लिखा x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू ये +3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है। y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें भी देखेंगे 3 - 1 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 √8 और √8 को लिख सकते हैं 2√2। यहाँ पे जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो आप देख रहे होंगे AB की वैल्यू जो निकली है वो 2√2 निकली है, BC की वैल्यू जो निकली है वो भी 2√2 निकली है, और यहाँ पे CD की जो वैल्यू निकली है वो भी 2√2 निकली है, और DA की भी वैल्यू निकली है 2√2। लेकिन आप इसको देखिए चारों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्क्वायर कह देंगे, ये साइड इसके बराबर है, चारों साइड इक्वल हो गया तो आप ये कह दें कि ये स्क्वायर है। ये रोम्बस भी हो सकता है। इसकी क्लियरिटी बताने के लिए आपको इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। यदि डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और डायगोनल नहीं इक्वल हुआ तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे all the side of quadrilateral are equals, so it may be a square या rhombus on the basis of its diagonal। देखिए हमने क्या लिखा, यदि ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यदि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के बेसिस पे ही पता चलेगा कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा। तो इसके डायगोनल को हम लोग पता करेंगे, और डायगोनल निकालने के लिए हम लोग AC और AD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC हमारा ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है, तो A पॉइंट को लिखते हैं और C पॉइंट को लिखते हैं। A हमारे पास है -1, -2 और C पॉइंट है -1, 2। तो AC निकालने के लिए AC इज इक्वल टू यह x1 y1 होगा और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमारे पास x2 - x1 -1 और ये भी -1 है तो +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। और y2 - y1 तो 2 और ये +2 का होल स्क्वायर। तो अब ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो 16 और 16 क्या बन के निकलेगा, 4 बन के निकलेगा। इसी तरह से आपको BD निकालना पड़ेगा, ये B और D का हमें डायगोनल निकालना है। तो B का पॉइंट हमारे पास है 1, 0 और D का पॉइंट है, तो BD निकालेंगे, B और D। BD भी निकालने के लिए ये x1 y1 होगा, यह x2 y2 होगा। सबसे पहले इसको जो गलत मानेगा उसका गलत ही आंसर आएगा, इसको सही मानना है हमको। तो -3 और ये -1 का होल स्क्वायर और 0 - 0 प्लस लगा के 0 - 0 का होल स्क्वायर।
देखिए -3 -1 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये 16 हो जाएगा रूट के अंदर, और जो क्या बन के निकलेगा 4 बन के निकलेगा। तो अब ये पता चल गया कि यार चारों साइड तो इक्वल थे ही, जैसे कि हम लोगों ने पता किया था। देखिए ए बी बी सी और सी डी भी हमने निकाला था 2√2, और यहाँ पे ए डी भी निकाला था 2√2, और डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल हों और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हों, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे हियर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड ए सी बराबर, ए सी जो है डायगोनल इक्वल है बी डी के। तो अब इसको लिख देंगे हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड और थर्ड हैं, उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सेकंड और थर्ड हैं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया, चारों पॉइंट से चारों साइड निकाला, फिर डायगोनल निकाला, इसी तरह से दूसरा और तीसरे को भी ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई कर लें, फिर आप क्वेश्चन को मिलाएं कि आपने सही किया या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें छठवें के, तो इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और वो 4 पॉइंट इस तरह के हैं। ए दिए हमने माना है -3,5, बी 3,1, सी 0,3 और डी दिया -1, -4। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया है क्वाड्रिलेटरल बना के। कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा, यदि नहीं बनेगा तो हम बताएंगे कौन सा नहीं बनेगा। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, और इसके डायगोनल भी निकालेंगे, क्योंकि चेक करना होगा कि क्या पता वो कुछ और बन जाए, रोम्बस बन जाए या स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, और आपको मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला मैं काफ़ी टाइम लिख चुका हूं। यदि मैं ए बी निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं बच्चों, आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 यहाँ लिख के मान लेंगे, फिर जो है आप अप्लाई करेंगे। या आप ए को एक बार लिख लें, ए को लिख लें -3,5 और बी को लिख लें 3,1। ये हमारा होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ बाबू, x1 y1 x2 y2। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो बनेगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, प्लस ये -4 का स्क्वायर। हमारे पास जो 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो रूट में आएगा 52, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 13, जो कि बनेगा 2√13। तो हमारे पास ए बी मिल गया 2√13। इसी तरह से मैं बी सी निकालने का प्रयास करूँगा। बी सी के लिए बी पॉइंट में पहले लिख दूँ 3,1 और सी पॉइंट 0,3। ये हमारा बना x1 y1, ये है x2 y2, फिर बी सी इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे x2 - x1, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इस पे आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -3 का होल स्क्वायर ये बना, और ये 3 में से 1 गया, 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 2 का स्क्वायर 4, जो कि आंसर आया मतलब रूट में 13। बी सी की जो लेंथ आएगी रूट में 13 आएगी। आप देख रहे हैं ए बी कुछ और आ रहा है, बी सी कुछ और आ रहा है। अब हम निकालने की शुरू करेंगे सी डी को, और सी डी को भी निकाल के हम देखते हैं। सी पॉइंट हमारे पास 0,3 है, और डी पॉइंट है -1, -4। तो चलिए सी पॉइंट लिख देते हैं 0,3 एंड डी पॉइंट -1, -4। तो इसमें ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। इसको भी फाइंड आउट करते हैं सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू x2 - x1 -1 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 -4 -3 का होल स्क्वायर। अब इसमें -1 में से 0 घटाएंगे, -1 ही आएगा। ये -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -4 -3 है। -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा कितने बच्चे 50, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चे 25 × 25 × 2, जो कि 25 क्या बन के निकल जाएगा 5√2।
तो अभी तक मैंने 3 साइड निकाला है, पहले ए बी निकाला है, फिर बी सी निकाला है, फिर सी डी निकाला है। अभी मुझे डी ए निकालना बाकी है और 2 डायगोनल निकालना बाकी है। तो डी ए निकालने के लिए मुझे पॉइंट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यदि मुझे डी ए निकालना है तो डी पॉइंट हमारे पास मिलेगा -1, -4 और ए पॉइंट मिलेगा -3, 5। तो इस वाले पॉइंट को मैं मान सकता हूँ x1, y1 और इसको मान सकता हूँ x2, y2 और इसी तरह से हम डी ए निकालेंगे। डी ए इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 5 + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -3 + 1 है तो -2 का होल स्क्वायर और 5 + 4 9 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर होगा 4, देखिए -3 + 1 था -2 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये कितना हो जाएगा 85। डी ए इज इक्वल टू, तो हमने देखा कि इसमें चारों साइड डिफरेंट आ रहा है, तो अब तो एक डायगोनल ही बचा है, डायगोनल ही हम चेक करेंगे, है ना। एक ए सी निकालेंगे और एक बी डी निकालेंगे। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग दूसरे पेज को यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ए सी मैं निकालता हूँ। ए पॉइंट है हमारे पास -3, 5 एंड सी पॉइंट है 0, 3। तो ए सी निकालने के लिए ए सी रूट में इसको x1, y1 मानना है और इसको x2, y2, जैसे कि हर क्वेश्चन में मैं मान रहा हूँ। x2 - x1 तो 0 + 3 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान रखना ये निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला खुद निगेटिव लेके आता है। 3 - 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 - 5 है -2 और -2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हो गया 9 और 4 13। ए सी की वैल्यू रूट में 13 आया है। इसके बाद हम लोग बी डी निकालेंगे। तो यहाँ पे बी का पॉइंट हमारे पास मिला है 3, 1 एंड डी का पॉइंट हमारे पास मिल रहा है -1, -4। तो चलिए भाई बी डी निकाल देते हैं। बी डी की बात करें b × डी बी डी, तो ये हुआ x1, y1, ये x2, y2, ये -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर। आप -1 - 3 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -5 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर होता है 16 और ये होता है 25। जब इसको ऐड करेंगे आप तो ये आएगा 41। तो ये रूट से निकल भी नहीं सकता है। आप देखिए बड़े ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें ना ही चारों साइड इक्वल आ रहा है और ना ही इसका डायगोनल इक्वल आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि यार ये तो ना ही रोम्बस होगा और ना ही आपका स्क्वायर होगा। यदि दो साइड आमने सामने की भी साइड इक्वल हो जाती तो हम बोल देते हैं ये रेक्टेंगल होगा, और यदि आमने सामने की साइड इक्वल हो जाती और इसके डायगोनल मतलब इक्वल हो जाते, इनके लेंथ इक्वल रहते, मतलब आमने सामने के और डायगोनल बाइसेक्ट करते, तो वो पैरेललोग्राम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो आप एक बार यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि ए बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है, डी ए ये है। तो आप एक बात ध्यान दें कि यदि ए सी कहाँ है भाई, ए सी और प्लस में बी सी, ए सी है √13 प्लस में √13, तो ए बी हो जा रहा है भाई। आप देखिए बहुत ध्यान से, यदि आप ए सी और बी सी को जोड़ दें, ए सी और बी सी को जोड़ दें तो ये ए बी के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए सी और प्लस में बी सी को जोड़ दे रहे हैं, ए सी और बी सी को जोड़ दें, ए सी और बी सी को जोड़ दें, इस ए सी और ये बी सी को जोड़ दें तो ये जो है ए बी के बराबर हो जा रहा है। मतलब आप गौर से देखिए, यदि मैं ए सी ले लूँ और फिर बी सी ले लूँ और ये इसको ए बी के बराबर हो जाए, क्योंकि रूट देखिए √13 और √13 जोड़ने पर 2√13 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स कि पॉइंट सी, इट मीन्स यहाँ लिख देंगे
it means the point C lie on side AB। मतलब ये कि C जो है ये मतलब यहाँ नहीं है, ये इसके बीच में है, क्योंकि मतलब कोलिनियर का ना रूल है कि यदि जैसे कोलिनियर में मान लीजिए 3 पॉइंट है, यदि ये A मान रहे हैं, इसको B मानना है, इसको B मानना है, तो ये बीच में कहीं हमारा C बनता था, तो इसीलिए ना AC अब प्लस BC बराबर पूरा AB हो गया। इसका मतलब C यहाँ ना होके ये AB के बीच में हो गया, तभी तो ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स पॉइंट C लाई ऑन द साइड AB, है ना, या A, B, C आर कोलिनियर, hence the quadrilateral ABCD is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं होगा बच्चों? ये इसका स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोलिनियर का रूल तीनों पॉइंट वो बना दिया। और जब ये 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो जो आप क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो बनेगा कहाँ? ये C तो यहाँ चला गया, और जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट ही नहीं होगा, इसीलिए यह क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ABCD इज नॉट पॉसिबल अ क्वाड्रिलेटरल शेप। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर, इसको जो है आप एक बार आराम से वीडियो को धीरे धीरे चला के आराम से नोट कर लेंगे आप धीरे से, है ना। इसमें सारे पॉइंट को एक एक करके निकाला गया है और बड़े अच्छे से स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है कि जो पॉइंट C है वो हमारा ये यहाँ ना होके इसके बीच में चला गया है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको भी प्रूव करना है कि यह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। A दिया है 4,5 और B दिया 7,6, C दिया है 4,3 एंड D दिया है 1,2। मैंने एक ऐसे रेंडमली क्वाड्रिलेटरल बना लिया है जिससे पता चल सके कि मैं क्या क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं AB निकालूंगा, BC निकालूंगा, CD निकालूंगा, फिर DA निकालूंगा और इनके डायगोनल भी चेक करूंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले AB की बारी आती है। AB निकालने के लिए सबसे पहले मैं AB इज इक्वल टू रूट में आपको पता है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूले नोट किया हूँ, आपको इस बार फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार फॉर्मूले हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। 7 में से 4 जाएगा, आप देखेंगे 3 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 9, आप प्लस 1 कितना हो जाएगा? रूट में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से करिएगा। 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 5 1, और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट में 10 हो जाएगा। इसी तरह से आप BC निकालने का प्रयास करेंगे। BC कैसे निकलेगा भाई? रूट में B ये है, C ये है, तो 4 माइनस 7, आप जब B इसको मानेंगे तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रीज़न ये है कि आपने शुरू के वीडियो नहीं देखे हैं। आप शुरू के वीडियो पहले देखें तब यहाँ पर आए। तो 4 माइनस 7 क्या होगा बच्चे? माइनस 3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 6 जो हो जाएगा प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इट्स गेट 18, और ये लिख सकते हैं 9 इंटू 2 तो आएगा 3√2। BC भी हमारा निकल चुका है। अब हम निकालेंगे CD। तो CD मैंने लिखा, और CD के लिए भी वही काम करेंगे। आपको बस यहाँ पे देखना है C और D में, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। ये कैसे हो रहा है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है उसको डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी बार मैंने बताया है।
यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 4 है तो आप देखेंगे कि ये -3 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 3 है तो +-1 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9 + 1 रूट में कितना है बच्चे, 10 आएगा। आगे बात करूं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, अब डी ए की बात आएगी, डी और ए की। ये डी है और ये ए है। डी ए में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में तो आप पॉइंट लिख लें, और पॉइंट को लिख लें। डी का पॉइंट क्या है, 1,2 है, और ए का पॉइंट क्या है, 4,5 है। आप लिख लें, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, फिर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 4 - 1 क्या होगा बच्चे, 3 का स्क्वायर, और 5 - 2 3 का स्क्वायर। 9 + 9 आपका बनेगा 18, और इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ रूट में 9 × 2, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, 3√2। तो ये डीए भी निकल गया। अब चार साइडों में मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बराबर आ रही हैं। ए बी जो इक्वल आ रहा है सी डी के, जो ए बी ये साइड है, ये भी जो साइड है वो सी डी के इक्वल आ रहा है, और सी डी जो ए बी जो सी डी के इक्वल, और बी सी जो है, बी सी ये वाली साइड जो है ये डी ए के इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। तो एक तो चीज ये है कि आमने सामने की जब साइड इक्वल होती है तो उसमें दो कंडीशन बनते हैं, एक तो आपका पैरेललोग्राम बनेगा और एक आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल भी ये हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसके डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे, और जब तक इसका डायगोनल नहीं निकालेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, द अपोजिट साइड, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड क्या है बच्चे, इक्वल हैं। इट मे बी अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कैन बी जस्टिफाई विथ, किससे ये जस्टिफाई होगा बच्चे, विथ द हेल्प ऑफ डायगोनल। मतलब ये देखिए, आप लिखने चाहें तो लिखें और नहीं लिखना चाहें तो कोई बहुत इशू नहीं है इसके ना लिखने से, लेकिन हाँ इस बात को आप जरूर वहाँ बताएंगे कि इसको देखिए, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है या एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करेगा इसका डायगोनल, क्योंकि ये दोनों में ये कंडीशन शो होती है। आप रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, तो ये जस्टिफाई इसका डायगोनल करेगा। तो चलिए इसका डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे, कौन वाला भैया, AC डायगोनल निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए A पॉइंट जो है हमारे पास 4,5 मिल रहा है और C पॉइंट मिल रहा है 4,3। तो AC जो इक्वल टू हमारे पास मिलेगा, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, तो x2 - x1 तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 - 4 0 हो जाएगा, 3 - 5 जो होगा -2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि फाइनल 2 बन के बाहर निकलेगा। इसी तरह से आप इसके एक दूसरे डायगोनल है जो कि उसको यूज करेंगे हम लोग, BD निकालेंगे, और BD निकालने के लिए B का पॉइंट है 7,6 और D का पॉइंट है 1,2। तो BD निकालने के लिए भी हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे भी ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो x2 - x1 1 - 7 का होल स्क्वायर और 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पे मुझे मिला -6 का होल स्क्वायर और ये मिला -4 का होल स्क्वायर।
-6 का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? 36, और ये होता है 16। चलिए, अब ये जब दोनों चीज़ें मिल गई हमको, तो 36 और 16 हो जाएगा रूट में 52। ठीक है, 52 मतलब लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13 2√13। तो देखिए, ये इसका डायगोनल जो है इक्वल नहीं हो रहा है। डायगोनल AC जो है BD के, ये AC जो है, जो AC निकाल रहे हैं, क्या ये BD के बराबर हो रहा है? तो हम निकाल के देख रहे हैं, दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ आमने सामने कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। यहाँ लिख देंगे हम लोग AB बराबर है किसके बच्चे? CD के, मतलब आमने सामने की AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। यहाँ लिख देंगे कॉमा BC इक्वल टू किसके हो जाएगा? AD के। और आगे भी लिखेंगे एंड AC नॉट इज इक्वल टू, देखिए AC नॉट इज इक्वल टू इसलिए लिख रहा है कि इसके बराबर नहीं है। BD हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम जो है हमारा ये शो कर रहा है, और ये हमारा 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे हम लोग। बेसिक प्लॉट थोड़ा सा जरूरी इसमें पड़ेगा। जब भी कोई पॉइंट को आप एक देखते हैं, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो एक्स का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये निगेटिव डायरेक्शन होता है। एक्स का ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऊपर ये वाई का पॉजिटिव, ये नीचे निगेटिव। लेकिन हमें इसकी बात नहीं करना है, ये हमारा ओरिजिन है। जब हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे मानेंगे, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे मानेंगे, या तो निगेटिव साइड या तो पॉजिटिव साइड, तो वो हमेशा जो है a,0 के फॉर्मेट में रहता है। या तो प्लस ए, या इधर मानना है तो -a,0 रहेगा, या इधर मानना है तो मतलब एक्स एक्सिस पे बताने का मतलब ये है कि कभी भी एक्स एक्सिस पे y 0 रहेगा, एक्स ही केवल पॉइंट चला रहेगा। यदि हम कोई पॉइंट y एक्सिस मानते हैं तो 0,b के फॉर्मेट में माना जाता है, मतलब y चलेगा, x नहीं चलेगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में बात होनी शुरू हुई है, और बात इस तरह से हो रही है कि इस पर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पता करिए विच इज इक्विडिस्टेंस, जो कि 2, -5 से और -2, 9 से सेम डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एच पी एक्स, 0। उस एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम मान लिए हैं x, 0, जिससे जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया है? 2, -5 और b जो मानना है 2, 9, जो इक्वी डिस्टेंस पे है। ये दोनों पॉइंट जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है p से, x, 0 से। मतलब ये P से A की दूरी और P से B की दूरी इक्वल है, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये क्वेश्चन के हिसाब से मान रहे हैं। इन दोनों पॉइंट में एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस का है और वो जो इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो अब हम इस AP का डिस्टेंस PB के बराबर होगा, है ना। लिख देंगे P x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस distance from A 2, -5 and B -2, 9। ठीक है,
अब हमने ये बात बता दिया कि P एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है जो इक्वी डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी, तो देयरफॉर हमारे पास PA का डिस्टेंस बराबर होगा PB के डिस्टेंस से। तो PA का डिस्टेंस निकालने के लिए ये दिख रहा है PA और ये है PB, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मतलब जब PA निकालना है तो P का पॉइंट और A का पॉइंट अलग लिख लीजिए, PB के लिए अलग लिख लीजिए। P का पॉइंट क्या है भैया, PA के लिए P है जो x,0 है और A जो है हमारे पास 2,-5। मैंने ऐसे रफली लिखा हुआ है समझने के लिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। PB के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ P का पॉइंट आप देखिए, P का पॉइंट है x,0 और B का पॉइंट है हमारे पास -2,9। तो बच्चों P और A मिल गया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं x2 - x1। आप इसमें x1 y1 भी मान सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। छोटा छोटा लिखना है बच्चों, x1 y1 और ये मिलेगा x2 और y2। अब पेंसिल से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। x2 - x1 तो यहाँ 2 - x का होल स्क्वायर और -5 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ भी मैं लिखूं तो -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो चलो बच्चों इसको और आगे शुरू करते हैं। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ये 2 - x का होल स्क्वायर है और ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 25। हम आपको समझाने के लिए डबल पेन का भी यूज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे समझेंगे। मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ इसका, -5 में से 0 जाएगा, -5 ही बचेगा और -5 का स्क्वायर 25। आगे की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाया जाए तो -2 - x है, इसको -2 - x का होल स्क्वायर लिखिए। 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, जो कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे हम लोग करेंगे, या इसको हम a - b का होल स्क्वायर और इसको भी a + b का होल स्क्वायर पे खोल देंगे, या आप इसको प्लस बना के खोलिए या ऐसे ही खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। तो अब आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ मैं लिखते हैं, कोशिश करता हूँ a - b का होल स्क्वायर इधर साइड में। a - b का होल स्क्वायर क्या लगाएंगे, a² + b² - 2ab, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं यूज करता हूँ इसमें। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर अब प्लस b² मतलब x का स्क्वायर -2 × 2 × x, 2ab की जगह हो गया। अब प्लस में 25 = इसको भी हम इसी तरीके से खोलेंगे। तो a की जगह -2 मान लीजिए, a की जगह क्या मान लीजिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2 × -x प्लस 81। अब देखिए बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4 और x² हो गया। ये देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4 × x, 4x अब प्लस में 25। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 होगा, -x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4x प्लस में 81, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, तो ये रूट जो है हट जाएगा। रूट हट गया तो बचेगा हमारे पास 4 + x² - 4x + 25। ये बचेगा 4 + x² प्लस में 4x प्लस 81। देखिए बराबर के इधर उधर कुछ कैंसिल भी हो रहा है। आप देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, x² से x² कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप 4x को उधर ले जाएं और यहाँ पे हाँ -4x इधर, अच्छा ठीक है, -4x और ये आया -4x और ये हुआ 81 - 25, ठीक है। -4x कितना हो जाएगा बच्चे, -8x और ये बचेगा 56। x = 56/-8 और काटेंगे तो -7 आएगा। तो अब जो पॉइंट हमको मिलेगा, जो पॉइंट हमने लेट किया था वो क्या लेट किया था, x, 0, तो वो पॉइंट x की जगह वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, हेंस
P is equal to -7,0 is the point on the x-axis which is equidistance from मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ from 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे बच्चे, दूसरा पॉइंट हमारे पास था एंड -2,9, ठीक है। तो आप देखिए वह p is equal to -7,0 is the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2,9, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा बच्चे, -7,0 जो x-axis से बिलोंग करेगा और यह जो है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p is equal to 2, -3 एंड q is equal to 10, y इज 10 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है तो हम डिस्टेंस की वैल्यू फॉर्मूला लगा के उसका रख देंगे। p की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो दी हुई है, क्या दी हुई है, हाँ बुक में चेक करेंगे, p is equal to 2, -3 और q is equal to जो दिया है 10, y और दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 एंड q 10, y इज कितना दिया है 10 यूनिट। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है 10 यूनिट दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और 10 यूनिट के बराबर कर देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 10 यूनिट दिया हुआ है। जब ये 10 यूनिट दिया हुआ है तो अब हम इसकी मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 10 मिल रही है, x2 की वैल्यू मैं 10 रखूँगा और x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू y मिली है और y1 की वैल्यू -3 है, यहाँ भी माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये 10 - 2 कितना होता है बच्चे 8, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, यहाँ पे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दें हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा और ये 100 हो जाएगा। यदि स्क्वायर ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसका भी स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो ये रूट हट जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये बना 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसको उधर ले जाइए, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 कितना आएगा 36 आएगा, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो y + 3 इज इक्वल टू रूट में 36, ठीक। तो जब ये रूट में 36 जाएगा तो y + 3 इज इक्वल टू ±6 आएगा बच्चों, क्योंकि रूट में से ये बाहर निकलेगा तो ±6 देखने को मिलेगा। जब ये ±6 आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लें और एक बार क्या ले लें निगेटिव ले लें। तो जब इसको पॉजिटिव लेंगे आप देखिए y + 3 इज इक्वल टू, यदि मैं पॉजिटिव ले लूँ प्लस में 6 ले लूँ, टेकिंग पॉजिटिव, क्या ले लिया बच्चे पॉजिटिव, यहाँ पे जब पॉजिटिव ले लिया तो y इज इक्वल टू 6 - 3, देखिए प्लस में 6 है, इधर जाएगा माइनस में 3 तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। लेकिन यदि मैं निगेटिव ले लूँ, टेकिंग कौन सा भैया निगेटिव साइन ले लूँ तो y + 3 इज इक्वल टू -6, इसको उधर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू -6 - 3 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू -9।
तो वो दो वैल्यू निकल रही है, y=-9 भी हो सकता है वो पॉइंट वैल्यू, और y=3 भी हो सकता है। दोनों में से दोनों वैल्यू सही है, दोनों वैल्यू निकालना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ Q दिया है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, मैं इसको नोट करता। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, Q = 0,1 इज equidistance from the points P, कौन सा पॉइंट P है, 5,-3 एंड R x,6। तो सीधे सीधे बोल रहा है ये कि देखो भाई, एक P है और एक R है, इस पर जो है Q है, इसका डिस्टेंस जितना उतना ही इसका है। तो P की वैल्यू जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 5,-3 पॉइंट दिया हुआ है, Q तो दिया है 0,1 दिया है, और R जो दिया है x,6 दिया है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला के साथ जो है हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो डिस्टेंस होगा PQ का वो QR के बराबर होगा, या आप समझ लीजिए QP बराबर QR, ये भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर QP बराबर QR होगा। तो QP का जितना डिस्टेंस उतना ही QR का डिस्टेंस, तो दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो QP की वैल्यू आपको पता है, Q यहाँ पे 0,1 है, P इतना है, तो मैं लिख देता हूँ, छोटा सा मैं लिखूँगा, यूज करूँगा, जिससे रखने में वैल्यू को आसानी होगी। Q ये हो गया, और P जो है यहीं पे मैं लिख देता हूँ साइड में, P 5,-3। Q की बात करूँ तो यहाँ भी दिया हुआ है 0,1, ये Q है, और R जो दिया हुआ है x,6 दिया। बस मैंने लेट करने के लिए छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखते वक्त आपको दिखेगा भी, और आप इसको जो है रफली वर्क करके आप यूज कर सकते हैं इसको, है ना, या आप साफ साफ यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 - x1 तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 तो प्लस लगा के -3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 - x1 तो x - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, 5p बचेगा, 5 का स्क्वायर, और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16, x² प्लस 25। अब मैंने देखिए भाई, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, तो इसको स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, और जैसे रूट गायब होगा तो ये बचेगा 25 प्लस 16, और ये बचेगा x² प्लस 25, 25 से 25 कट गया, x² = 16, तो x = ±4। तो दो वैल्यू निकल गई, x = 4 भी निकल रहा है और x = -4 भी निकल रहा है। तो हम दोनों वैल्यू पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसका डिस्टेंस आ रहा है। जब हम x की वैल्यू 4 मानेंगे तो क्या आएगा, और जब मैं x की वैल्यू -4 मानूंगा तो क्या आएगा। तो चलिए इफ़ x = 4 ले लेते हैं, पॉजिटिव मैंने लिया, तो मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार यहाँ पे फिर बना देता हूँ। ये हमारा P था जो कि 5, -3 था, और ये Q है जो कि 0,1 है, और एक R है जो कि x,6 था यहाँ पे। तो x,6 न होके अब ये हो जाएगा 4,6। तो हमें वैल्यू निकालनी है QR की, Q और R की, R ये है, QR की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q 0,1 है और R 4,6 हो गया। तो हम यहाँ पे
ये x1 y1 बनेगा और ये क्या बनेगा x2 y2। तो फॉर्मूला यूज करो x2 ये है x2 माइनस जीरो मतलब 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप लिखेंगे 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर 4 ही आएगा, 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 16 मतलब 16 और ये 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा रूट में 41। अब हमें निकालना पड़ेगा पी आर की भी वैल्यू। तो पी यहाँ पे ये है और आर यहाँ पे ये है। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर यहाँ x2 ये है x1 ये है तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 बनेगा x2 y2 बनेगा। आप लिख लीजिएगा छोटा छोटा, प्लस ये 6 प्लस 3 हो जाएगा। क्यों 6 प्लस 3 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये माइनस में प्लस कर देगा। 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 9 का होल स्क्वायर बनेगा। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 9 का 81 होगा, ये हो जाएगा 82। ठीक, अब यदि x इज इक्वल टू मान लेते हैं ये प्लस में 4 था, अब माइनस में ले लूँ क्योंकि दोनों वैल्यू निकली है तो दोनों निकालना पड़ेगा। मान लीजिए p हमारे पास बना था 5 माइनस 3, q हमारे पास बना था 0,1 और r जो बनेगा अब बनेगा -4,6। तो -4,6 बन गया। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया। मान लीजिए हमको निकालना है क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के लिए फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 तो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 हो जाएगा। ये क्यों 6 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस कर देगा। यहाँ पे देखिए -4 माइनस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 क्या होता है 9 का होल स्क्वायर। -9 का स्क्वायर भी 81 होगा, ये भी 81 होगा। दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो आ जाएगा 162। कौन सा हमने सॉल्व किया, क्यू आर निकालने वाले थे ना, तो शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने पी आर निकाल दिया बच्चों, है ना। यहाँ क्यू आर ना निकाल के ये पी आर मैंने निकाल दिया है क्योंकि पॉइंट में पी आर का रख रहा हूँ और वैल्यू निकालना था, मैंने लिखा क्यू आर है, ये गलती से हो गया बाय मिस्टेक। ये पी आर निकल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 81 इंटू 2 तो हो जाएगा 9√2। ठीक है, 81 2 जा ये होता है 162। अब हम पी आर अब हम निकाल देंगे कौन सा बच्चे क्यू आर, क्योंकि पी आर हम निकाल दिया, अब क्यू आर की बारी। तो क्यू आर निकालने के लिए मैं दूसरा कलम भी यूज कर ले रहा हूँ। क्यू आर तो देखिए ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा -4 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 25 जो कि आएगा 41। ठीक है, तो ये भी वैल्यू जो पहले x निकालना था तो x की वैल्यू 2 आई है, एक 4 आया है प्लस में और एक माइनस में 4 आया है। यहाँ लिख देंगे इफ़ x इज इक्वल टू -4, तो ये हमारा पॉइंट बनना है और इससे जो डिस्टेंस निकलना है ये निकल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने लगाया है। दिया हुआ है कि पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंट x, y is equidistant from 3,6 जिसको a मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है b जिसका पॉइंट दिया हुआ है -3,4। तो सीधे सीधे हम ये समझ लेते हैं ये a है और ये b है, जहाँ पे एक पॉइंट है x, y जिसको हम P सपोज कर लेते हैं x, y। A जो है 3,6 है और B जो है -3,4 है। A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस दोनों इक्वल है, क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है ये, तो बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा PA बराबर PB।
पी ए इज इक्वल टू पी बी जब लगाएंगे तो ये देखिए ध्यान से, पी ए जब लेंगे तो पी का पॉइंट है x, y और ए का पॉइंट है 3,6। ये इस पॉइंट इधर के लिए हमने इस पॉइंटों को लिखा। पी बी के लिए मैं लिखूं तो पी x, y और b की बात करूं तो -3,4। इनको हम लेट कर लेते हैं, ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे। इस पॉइंट के लिए अलग बात होगी, इस पॉइंट के लिए अलग बात हो रही है। तो पी ए के लिए इज इक्वल टू पी बी के लिए, पी ए की बात करूं तो x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ बात करूं तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर और ये 4 माइनस y का होल स्क्वायर। 3 माइनस, अब देखिए इसको ना एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ का रूट हट जाएगा। लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, ये रूट इससे हट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर मैंने बताया था, उसी को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे अब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6 वाले का खोलूँ, ये 6 माइनस वाई का, 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू वाई। देखो बच्चों ये इज इक्वल टू यहाँ है, ये यहाँ चला गया क्योंकि लंबा पड़ रहा है, अब ध्यान रखेंगे। -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए -3 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू माइनस एक्स। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को मैंने अरेंज कर दिया है। यहाँ फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। दोनों बड़े ही आराम से पूरे पेज में आ गया है, आपको दिख रहा होगा। ये 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 9 है, एक्स स्क्वायर 3 दूना 6x माइनस 6x, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 दूना 12y -3 का स्क्वायर 9 और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 6x हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर -4 दूना 8y। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा गौर करिएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, -6x से +6x है ये कैंसिल नहीं हो सकता है, 9 से 9 कैंसिल हो सकता है। अब जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे -6x है प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। भाई सबको एक तरफ y वाले को भी मतलब सारे वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं, -6x या उधर ही लेके चलते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये सब प्लस हो जाएगा। तो ये मैं पहले इधर लिख रहा हूँ 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये प्लस में 6x, इसको इधर ला रहा हूँ -36 और ये प्लस में 12y इज इक्वल टू 0। 0 इधर बचेगा, इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ बात बराबर होती है। 0 इधर बचे तो आप जरूरी नहीं कि इधर ही लिखें, उधर भी लिख सकते हैं। 6x कितना x होता है भाई, 12x होता है, -8y प्लस 12y कितना हो जाएगा, +4y। अब ये देखिए भाई -36 प्लस 16 ये भी 20 आएगा, लेकिन माइनस में इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे पूरे इक्वेशन में जो है आराम से 4 से डिवाइड चला जा सकता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो कर दो भैया। तो 3x 4 से डिवाइड कर रहे हैं और y -5 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसको इधर ही लिखें, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है ये वाला तो आप दोबारा इसको देखें, और अगले एक्सरसाइज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगले इन्फॉर्मेशन जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो ये भी आप कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ज़रूर अगले वीडियो में मैं ज़रूर उसको जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। उस टॉपिक पे एक बार ज़रूर बात करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि अगले एक्सरसाइज जब भी आपके चैनल पे पड़े तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पता चल जाए, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।